आज हम एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड ट्रांसपोज के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशंस और ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, वो कितने भी ऑर्डर का उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि यदि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास 3 रो हैं, कॉलम 1 है, क्योंकि 1, 2 और 3 रो हैं और कॉलम 1 है, तो ये 3/1 का है। यदि हम इसको चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो 1/2 - 1, तो यहाँ हमारे पास इसकी रो 1 हो गई है और कॉलम हमारे पास 3 हो गई है। कहने का मतलब यदि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम यदि ट्रांस करते हैं तो ए ट्रांस का मतलब है हमारे पास रो को कॉलम में चेंज करना। तो यहाँ आ जाएगा 1, -1, 2 और 3। तो ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था, तो यहाँ ऑर्डर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वैल्यूज चेंज हो गई हैं। यहाँ हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर हम जब ए का ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी को हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांस और बी ट्रांस के एड के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को देखें, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ दिया हुआ है हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a प्लस बी को ऐड करें, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है, उसी के बाद हम इनको ट्रांसपोज करेंगे। तो a जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, और फिर बीच में एडिशन का साइन हमारे पास। b जो मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐडअप करेंगे, तो हमारे पास a प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स हमारे पास ये एलिमेंट इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास -2, यहाँ हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 9 + 0 9, यहाँ हमारे पास -1, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 2। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a प्लस बी। अब हमें इसके लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे जो हमने फाइंड आउट की हुई है। इसको जो रो है उनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे। -5, -2, यहाँ 6, 9, 9, यहाँ हमारे पास -1, 4 और 2। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई है। अब हम राइट साइड की बात करें, तो यहाँ a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का हमें सम करना है। तो राइट हैंड साइड में हम देखें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज का मीन्स हमें जो a मैट्रिक्स है इसका ट्रांसफर हम यहाँ लिखेंगे -1, 2, 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 5, 7, 9, फिर हमारे पास -2, 1, 1। ऐसे ही हमारे पास b ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4, 1, -5, फिर हमारे पास 1, 2, 0, फिर हमारे पास है 1, 3, 1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। a ट्रांस प्लस b ट्रांस जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ इनको हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -5, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हमारे पास हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हमारे पास हो जाएंगे 9, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 4, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे -2, ये हमारे पास 9, और ये हमारे पास 2। इस तरह से हमने जो लेफ्ट साइड फाइंड आउट की थी और राइट हैंड साइड फाइंड आउट की है, सेम एज है। सो दैट हम लिख सकते हैं a प्लस बी ट्रांसपोज a ट्रांस
प्लस बी ट्रांस। मतलब कि हमारे पास यदि दो मैट्रिक्स को पहले ऐड करके उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया जाता है या फिर पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड किया जाए तो वो मैट्रिक्स सेम आ जाती हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम एज है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ हम पहले नेगेटिव करेंगे, फिर उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रिजल्ट हमारे पास लेफ्ट साइड का फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ए ट्रांस करेंगे, फिर नेगेटिव साइन, फिर बी ट्रांस यहाँ फिलअप करेंगे और उसके अंदर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग ही लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हो, लेकिन वहां सिर्फ अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए ट्रांस हमारे पास ऐसा दिया हुआ है और बी ट्रांस ये दिया हुआ है। ए ट्रांस में हमारे पास 3 रो है और 2 कॉलम है, 3/2 का है, और ये जो मैट्रिक्स है जो हमारे पास बी है ये 2/3 ऑर्डर का है। हमें फाइंड आउट करना है देन दी वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांस ए ट्रांस बी ट्रांस। ये जैसा हमने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किया था सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर में डिस्टर्बेंस है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। और दूसरा पार्ट इसका नेगेटिव वाला है जो भी सेम है जी है। यहाँ देखो हमारे पास a प्लस बी का एडअप करना है, लेकिन यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, a ट्रांस है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a ट्रांस के ऊपर यदि हम दोबारा ट्रांस कर देते हैं तो वो नॉर्मली a हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, a ट्रांस के ऊपर यदि हम ट्रांस कर दें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का हम ट्रांस कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स का जब हम ट्रांस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 -1 0। मतलब ये कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 2 1। तो ये हमारे पास हो गया है 2/3 ऑर्डर का। तो ये हमारे पास ए बन गया है क्योंकि हमारे पास ए ट्रांस का ट्रांस क्या होता है, ए होता है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, यदि हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी। सबसे पहले हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी को एडअप करेंगे। और एडअप करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो a मैट्रिक्स था वो हमने फाइंड आउट किया 3 -1 0 4 2 1, और प्लस हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो है -1 2 1 1 2 3। यदि हम इन दोनों का सम कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी है हमारे पास, तो ये a प्लस बी है तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये 2 + 2 4 हो जाएंगे हमारे पास, और ये हो जाएगा 4। अब हमें क्या है, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग इसका हमें ट्रांस करना था। तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगी वैल्यू 2 1 1 5 4 4। तो ये हमारे पास अभी लेफ्ट साइड सॉल्व हुई है। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a ट्रांस प्लस बी ट्रांस। तो a ट्रांस हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास एज इट इज गिवन है, वो हम ऐसे का ऐसे ही यहाँ फिलअप कर देंगे। वहाँ है हमारे पास 3 -1 0 4 2 1 प्लस यहाँ हमारे पास जो b मैट्रिक्स है b का ट्रांसपोज करते हैं -1 2 1 1 2 3। यहाँ हमने इनका ट्रांसपोज करके फिलअप कर लिया। अब हम इनका सम करते हैं, a ट्रांस प्लस बी ट्रांस। तो इनका सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 4 + 1 5 -1 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4 आ जाएंगे हमारे पास, 0 + 1 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 + 3 4। तो ये हमारे पास हो गई है 3/2 का मैट्रिक्स। इससे पहले जो हमने लेफ्ट साइड प्रूव की थी वो भी हमारे पास क्या था, 3/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, सो दैट हम लिख सकते हैं a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांस प्लस बी ट्रांस।
सेम एज क्वेश्चन यहाँ पे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे हमने ए का ट्रांसपोज करके ए कन्वर्ट कर लिया था, उसके बाद उसमें से बी को माइनस कर देना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ए ट्रांस हमारे पास गिवन है, बी का ट्रांसपोज करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो राइट साइड बन जाएगी। लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगी। तो सेम है जी, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांस, यहाँ हमारे पास ए ट्रांस गिवन है और बी एज इट इज सेम एज दिया हुआ है, देन फाइंड आउट वैल्यू ए प्लस 2b ट्रांसपोज। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो हम ए ट्रांस प्लस बी ट्रांस लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं ए प्लस 2b ट्रांसपोज, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज। यहाँ 2 का ट्रांसपोज इसलिए नहीं होता कि हमने एक प्रॉपर्टी और भी इसके अंदर साथ डिस्कस की थी, ए का यदि ट्रांसपोज हो, के स्केलर क्वांटिटी हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होता है। ये दो प्रॉपर्टी हमने इससे पहले डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ हमारे पास ए ट्रांस जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास -2 3 1 2 प्लस 2। यहाँ पे हमें b नहीं रखना है, b का ट्रांसपोज करके लिखना है -1 0 1 2। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके -2 3 1 2 इसको सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट टाइम जो ये 2 दिया हुआ है इसको सभी एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 और ये हो जाएगा 4। क्योंकि कोई भी स्केलर क्वांटिटी यदि मैट्रिक्स के बाहर है तो वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास -4, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था इसके अकॉर्डिंग, a प्लस 2b ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, उसको पहले इस तरह सॉल्व कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चले गए। ये हमारे पास इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, a प्लस 2b ट्रांसपोज। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांस बी ट्रांस ए ट्रांस। यहाँ हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांस की, ए बी का यदि हम ट्रांस करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर तो उनके ऑर्डर रिवर्स हो जाती हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 3/1 का है। यहाँ हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम है, तो ये 1/3 का है। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम पहले ए बी फाइंड करें। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम ए को हम पहले लिखते हैं, यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 -4 3। बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/1 का है, ये हमारे पास 1/3 का है। तो यदि हम इसका ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 3/3 का आना चाहिए। फर्स्ट रो को हम तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 2 1, क्योंकि 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेम आ जाता है। अब -4 का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -8 -4। यहाँ हमारे पास -3 6 3। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड के अंदर अभी हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यदि हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए बी ट्रांसपोज, तो यहाँ हमारे पास इसके रो कॉलम्स में हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1 2 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 -8 -4, फिर -3 6 3। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड प्रिपेयर हुई है। बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है बी ट्रांस इंटू में ए ट्रांस। तो बी ट्रांस का मतलब हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास बी ट्रांस इंटू में ए ट्रांस करना है। तो बी का ट्रांस जो है वो रो में है, वो कॉलम में हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा हमारे पास।
ये हमारे पास हो गई है 3/1 का मैट्रिक्स हो गया है। और यदि हम ए मैट्रिक्स की बात करें, क्योंकि इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 -4 3, ये हमारे पास 1/3 का हो जाएगा। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/3 का। इस रो की हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 3 कॉलम है हमारे पास इस रो की। तो -1 की जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1 4 और -3। फिर बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 -8 6। यहाँ हमारे पास करेंगे 1 -4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। ये भी जो मैट्रिक्स हमने लेफ्ट साइड फाइंड की थी 3/3 का था, ये भी हमारे पास 3/3 का है। दोनों एज इट इज हैं, सो दैट हम लिख सकते हैं कि AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांस A ट्रांस। इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सेम एज है। यहाँ हमारे पास क्या है, A और B दिए हुए हैं, ये भी हमारे पास क्या है 3/1 का है। और ये मैट्रिक्स हमारे पास 1/3 का, रो 1 है और कॉलम 3 है। तो सबसे पहले हम AB का मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास, लेफ्ट साइड है हमारे पास, AB का ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2, यहाँ हमारे पास 1 5 7, ये हमारे पास 3/1 का था, ये 1/3 का। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 3/3 का। 0 का हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 1 का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 5 7। नेक्स्ट टाइम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 14। तो ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। लेकिन हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, AB ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। 1 5 7 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 10 और 14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, B ट्रांस A ट्रांस। तो B ट्रांस इंटू में A ट्रांस। यदि हम B का ट्रांसपोज करते हैं तो B का ट्रांसपोज रो में है तो वो कॉलम में हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 5 7। ये हमारे पास हो जाएगा 3/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ हम बात करते हैं इसकी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा 1/3 का मैट्रिक्स। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। इस रो का हम इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इसके साथ किया 0 1 2। फिर हम इस 5 का करते हैं 0 5 10। नेक्स्ट टाइम इसके साथ करते हैं 0 7 14। तो ये भी हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ ये सेम एज आए, सो दैट हम लिख सकते हैं AB ट्रांसपोज इंटू में B ट्रांस A ट्रांस। ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को हमने इन दोनों मैट्रिक्स से प्रूव किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है और देन हमें वेरीफाई करना है A ट्रांस A इज इक्वल टू I। तो यदि हम बात करते हैं इसके अंदर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दे रखा है A ट्रांस इंटू में A। मतलब कि ये मैट्रिक्स है, हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस एल्फा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन एल्फा, फिर हमारे पास माइनस के साइन एल्फा और फिर हमारे पास कॉस एल्फा। यहाँ हमारे पास A एज इट इज चाहिए, तो यहाँ हमारे पास कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एल्फा। जब हम इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। तो हमें पता है नॉर्मली इनका मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में हम कहते हैं इनका मल्टीप्लाई। इस रो का हम इन दोनों कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। कोस का कोस से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा। यहाँ माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वेयर एल्फा। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर नेगेटिव माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। नेक्स्ट सेकंड रो में आ गए हैं, तो यहाँ भी हम सेकंड रो में हैं, दोनों कॉलम के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ हो जाएगा मेरे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा। नेक्स्ट टाइम इसी रो का इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वेयर एल्फा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कॉस स्क्वेयर एल्फा। यहाँ हमारे पास ये इससे पूरा का पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इससे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ हो गया 1। ये हमारे पास अभी लेफ्ट साइड प्रूव हुई है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आई मैट्रिक्स का मीन्स क्या है कि ये 2 ऑर्डर की इक्वली होगी इसके, तो ये I2 हो गया हमारे पास। तो ये एज इट इज है, सो दैट हमने वेरीफाई कर दिया है कि A ट्रांस को यदि A से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। सेकंड पार्ट भी सेम एज है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है A मैट्रिक्स है, देन दी वेरीफाई दैट A ट्रांस इनटू A इज इक्वल टू I। यहाँ A मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, फिर A से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली I बन जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सेम एज है, यहाँ बस वैल्यू आगे पीछे दी हुई है। ठीक है जी।